G20 के जरिए लगातार शानदार कामयाबी हासिल करता हुआ भारत नए नए लक्ष्यों को तय कर रहा है और यकीनन जिस मजबूती से वो आगे बढ़ रहा है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। कई ऐसे सवाल है लेकिन जिस पर बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सवाल पूछते हैं। सर, सबसे पहले G20 के जरिए हिंदुस्तान ने क्या हासिल किया? अभी तक क्या, अभी तो यूनानिमसली नई दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट हो गई है और मैं समझता हूं इसलिए इट्स अ डिफाइनिंग मोमेंट। जो G20 की डिक्लेरेशन है, जितने भी पैराग्राफ्स हैं 83 के करीब, आप उनको पढ़िए। जो G20 ने जो कंट्रीब्यूशन की है ग्लोबल इश्यूज पे, और मैं इसको समाप्त करता हूं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट पोस्ट कोविड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर, जिसमें न्यू इंडिया विल बी इन द वेरी सेंटर। तो मैं समझता हूं भारतीय डिप्लोमेसी के लिए, इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग के लिए, और अब मैं कितने उदाहरण दूं। 6 इंडिया के प्रायोरिटी एरियाज थे, एक उस पे आप बड़ी लंबी आप उस पे चर्चा कर सकती हैं। दूसरा, अफ्रीकन यूनियन के कितने 53 या 50 देश, उनको टू गिव देम रिप्रेजेंटेशन ऑन द G20 टेबल, एंड आई एम सो हैप्पी कि ये मोदी जी की, भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान हुआ। ठीक है। दूसरा, यहां पे जो ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस पड़ी है, दिस इज समथिंग ऑफ द फ्यूचर। आप आने वाले समय में देखिए भारत में ही ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का क्या प्रभाव होगा। अब जब इंटरनेशनल कोऑपरेशन होगी स्टैंडर्ड्स पे, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पे, बिटवीन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, बिटवीन रिसर्च इंस्टीट्यूशन, उसमें सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। 5 हमारे प्लांट्स हैं जिसमें हम पराली से बनाएंगे, बैम्बू से बनाएंगे। थर्ड जनरेशन हमारे प्लांट्स हैं जिसमें गैसेस से बनाएंगे। देखिए ये बहुत, दीज आर वेरी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स। और आज जो G20 डिक्लेरेशन हुई है, ये बहुत देर के लिए जहां पे होती है डिक्लेरेशन, उस जगह का कंट्रीब्यूशन टू द एवोल्यूशन ऑफ द मल्टीलैटरल और प्लूरिलैटरल प्रोसेसेस बहुत महत्व रखता है। बिल्कुल, कई ऐसे मोर्चे हैं जिस पर हिंदुस्तान को कामयाबी मिली है, लेकिन इसी के साथ ही साथ आपने अफ्रीकन यूनियन का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे ट्वीट को भी रिट्वीट करते हुए, और बायोफ्यूल का आप जिक्र कर रहे हैं, आपके ही ट्वीट को उन्होंने रिट्वीट करते हुए एक संदेश भी देने की कोशिश की है। लेकिन अब मैं आ जाती हूं विपक्षी दलों के कुछ आरोपों पर। चूंकि एक बड़ा कार्यक्रम राष्ट्रपति की ओर से दिए गए डिनर को लेकर भी है, उसमें विपक्षी नेताओं को नहीं बुलाया। मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर खासतौर से कांग्रेस सवाल पूछ रही है और छत्तीसगढ़ के सीएम आप लोगों पर आरोप लगा। पिछली बारी जब खड़गे जी लाल किले नहीं आए थे और किसी और कार्यक्रम में चले गए थे, तो किसी ने पूछा उनसे, उन्होंने कहा कि उनकी आंख में कुछ तकलीफ थी। तो मैंने आप जैसे एक वरिष्ठ पत्रकार के प्रोग्राम के दौरान मैंने कहा कि आई हैव अ गुड आई डॉक्टर, आई कुड गाइड हिम इन दैट, नहीं तो मेडिसिन दिलवा दें। देखो, अगर लाल किले नहीं आए हैं और उनकी कुर्सी खाली गई और आप सारे कैमराज ने उस पर फोकस किया, महामहिम का डिनर तो छोटा है उसके मुकाबले। रेड फोर्ट का जो, आई वुड होप दैट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, पर देखिए ऐसे उनकी प्रेसिडेंसी एक चीज है, उनके यहाँ असली नेतागिरी कहां से हो रही है, उसमें क्या वो है, इन चीजों में मैं क्या कह सकता हूं। पर मैं तो ये कहता हूं उनके जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के स्टेट्स के, उनको तो बुलाया, वो भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के सीएम ने आरोप लगा दिया है ना कि यहाँ पर एयरपोर्ट पर जिस तरह की दिक्कतें, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत बात है। गृह मंत्रालय से की तरफ से बिल्कुल क्लियर क्लैरिफिकेशन आई है, तो ऐसे कोई मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसी किसी भी मूवमेंट। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर अब नई दिल्ली घोषणा पत्र के जरिए जो बातें कही गई हैं, उसमें किस तरह से आप लोग आगे बढ़ेंगे? यूक्रेन का जिक्र 4 बार किया गया है, लेकिन रशिया का जिक्र नहीं हुआ है। इसको लेकर भी पूछा जा रहा है कि क्या करने की कोशिश। ये सवाल आप वो पैराग्राफ 9 और 13 पढ़िए, सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे वहां पे। क्या है, आप 2 लाइन में क्या? नहीं, देखिए ये 2 मिनट की बात नहीं है, क्योंकि समय कम है। आप पैरा 9 और 13 मिलिए, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको जवाब मिल। G20 के जरिए 2024 को भी साधने की कोशिश सरकार की ओर से की जाएगी? नहीं, 2024 में कुछ और जरूरत है कोशिश आपकी। वो I_N_D I, वो जो घमंडिया अलायंस है, उन्होंने कह दिया पंजाब और दिल्ली में तो वो नहीं कर सकते कोई एडजस्टमेंट। ममता जी वैसे नहीं होने देंगी, वो केरला में वैसे नहीं होने देगा। तो ऐसा है कि आप चलने दीजिए वो कार्यक्रम, उसके बाद जो होता है हम देखेंगे उसको। G20 के आयोजन के जरिए पीएम के कद को और बढ़ते हुए, पीएम का कद ऑलरेडी बहुत सही था। ग्लोबल स्टैंडिंग उनको 79% है, भारत के देश में भी है। अब थोड़ा राहुल गांधी जी का फिक्र करिए आप। थैंक यू।
बहुत शुक्रिया आपका मंत्री जी हमसे बातचीत करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम लगातार जारी है, लेकिन यहाँ पर जैसा कि सुन पा रहे हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की ओर से अब अगले कार्यक्रम में शिरकत की जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे मेहमान भी मौजूद हैं, लेकिन यकीनन G20 के जरिए एक बड़ा लक्ष्य तय करने की कोशिश सरकार की ओर से। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ चित्रा त्रिपाठी, भारत मंडपम, दिल्ली आज तक।